जय माता दी। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जप करना चाहिए। माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। माँ की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके घर में है, माँ को गंगाजल से स्नान करा के लाल चूर्णी ओढ़ानी चाहिए। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजा करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद है। महागौरी का ध्यान मंत्र है श्वेते विषे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचि महागौरी शुभम दज्ञान महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। महागौरी की पूजा विधि बहुत ही आसान है। महागौरी को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। वही जो भक्त कन्या पूजन करते हैं, वे हलवा पूड़ी सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी हैं। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद विसर्ग यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर है, अर्थात सफ़ेद है। इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव जी का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता है और वर मुद्रा में है। माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर लेते हैं। देवी भागवत के पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनको नाम महागौरी पड़ा है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ गौरी बहुत ही दयालु हैं। देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सख्त फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का विधान है।
जो बहुत ही उत्तम है। कुछ लोग नवमी तिथि को भी करते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि को हो तो बहुत ही उत्तम है। दुर्गा सप्तशती के पूरे पाठ का फल महागौरी के इस स्तोत्र से मिल जाता है। रामचरितमानस में इसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, पति देवता सूति महु मातु प्रथम तौरेक, महिमा मित न सकहि कहीं सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहीं चरण गए वैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुसुकानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरे हूँ, बोली गौरी हरस ही भरे हूँ, सुनि सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा, मन जाहि राचहु मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसियलि, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। माँ महागौरी की पूजन के बाद आरती का विधान है। महागौरी की आरती इस प्रकार है। जय महागौरी जगत की माता, जया उमा भवानी, जय महामाया हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा, चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे, भीमा देवी विमला गा माता, कौशिकी देवी जग विख्याता, हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा, सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया, बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया, तभी मानी महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया, शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता, भक्त बोले तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। महागौरी का ये कवच मंत्र है। ओंकार पातु शीर्षो माँ ह्रीं बीजं माँ हृदयो क्लीं बीजं सदा पातु नभो गृहो च पादयो, ललाटं कर्णो हुं बीजं पातु महागौरी, माँ नेत्रं घ्राणो कपोत चिबुको फट
पातु स्वाहा मां सर्ववदनो। ललाटं कर्णो हुं बीजं पातु महागौरीं मां नेत्रं घ्राणो कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा मां सर्ववदनो। महागौरी स्तोत्र है सर्वसंकटहंत्री त्वहीं धनैश्वर्यं प्रदायिनं ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहं। सुख शांतिदात्री धनधान्य प्रदायिनीं डमरुवाद्यप्रियाज्ञा महागौरी प्रणमाम्यहं। त्रैलोक्यमङ्गलं त्वयि तापत्रयहारिणीं वदं चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहं। वन्दे वाञ्छितकामार्थे चन्द्राधृतकृतशेखरां सिंहारूढा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीं पूर्णन्दुनिभां गौरी सोमचक्रस्थिताम् अष्टमं महागौरी त्रिनेत्रां वराभीतिकरं त्रिशूलं डमरूधरां महागौरीं भजेऽहं। महागौरी सबका कल्याण करे, हम यही मंगल कामना करते हैं। माँ जैसे सब भक्तों पे कृपा करती हैं वैसे ही हर समय माँ भक्तों की रक्षा भी करती हैं। जय माता दी।